नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अंडे को लेकर आप पूरा जीवन स्वाद का अर्थ लेते हैं, वो अंडा आपके परिवार को गंभीर बीमार कर सकता है। यहाँ तक कि आपके डीएनए को डैमेज कर सकता है, कैंसर जैसा रोग पैदा कर सकता है। जी हाँ, मैं उसी अंडे की बात कर रहा हूँ जिसके लिए आप रोज़ सुनते हैं संडे हो या मंडे रोज़ खाइए अंडे। और विटामिन ए के बहुत अच्छे स्रोत के रूप में अंडा आलू से ज़्यादा लोगों के घर दिखाई देने लगा है। समाज की व्याख्या में यह आवश्यक हो जाता है कि आप जानिए कि जिस अंडे को आप खा रहे हैं वह जहरीला हो गया है। नाइट्रोफ्यूरान नाम का एक एंटीबायोटिक उसके अंदर पाया गया है। एक ऐसा एंटीबायोटिक जो पूरी तरह से वैश्विक लेवल पर प्रतिबंधित है। भारत में इसलिए प्रतिबंधित है क्योंकि जब भी इस एंटीबायोटिक के माध्यम से निर्यात का प्रयास किया जाता है तो विश्व के बहुत से देश, यूरोप, कोई भी ऐसे किसी भी आइटम को नहीं लेते हैं जिसमें नाइट्रोफ्यूरान नाम का एंटीबायोटिक पाया जाता है। नाइट्रोफ्यूरान एंटीबायोटिक की 4 वेरिएंट्स हैं और इनका काम ये होता है कि खास तौर से यह पशुओं में उनकी ग्रोथ, उनके उत्पाद को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स का मतलब यही है कि शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनके एंटी जो बैक्टीरिया डाले जाते हैं वो पिल्स के फॉर्म में डाले जाते हैं जिनको आप एंटीबायोटिक्स कहते हैं। और आप भी अपने कई बीमारियों में एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो एंटीफ्यूरान एंटीबायोटिक है जो पशुओं के शरीर में लगाया इसलिए जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशु स्वस्थ रहें, दूध ज़्यादा दें, अंडा ज़्यादा बने। और आपको वो कहानी तो याद ही होगी कि एक बूढ़ा ने कैसे मुर्गी से ज़्यादा अंडा पाने के लिए उसका पेट तक काट डाला था। आज यही हो रहा है। भूमंडलीकरण के दौर में अधिक पैसा कमाने के लिए जहाँ एक तरफ संसाधनों से ज़्यादा उत्पाद दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ अपने जीवन, अपने बच्चे, अपने परिवार के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहने वाले मानव के द्वारा उन सरल चीज़ों को अपनाया जा रहा है जिनसे जल्दी से जल्दी वह सारे विटामिन शरीर में पहुंचा दें, बॉडी को ताकतवर बना दें। और इन सब मामलों में अंडा बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा बना। और जब भूमंडलीकरण के दौर में यह स्थापित हो गया कि अंडा तो मांसाहारी भी नहीं होता है, शाकाहारी होता है, तो फिर बल्ले बल्ले हुई और गांव देहात में अंडा ही अंडा दिखाई देने लगा। ये जो नाइट्रोफ्यूरान है, जब यह अंडे में पाया गया तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आखिर नाइट्रोफ्यूरान जो पाया गया वो कितना पाया गया। जो नाइट्रोफ्यूरान की अंडे में मात्रा पाई गई है वो 0.73 पार्ट्स पाई गई है। और यह 0.73 पार्ट्स इन 1 बिलियन में है। कहने का तात्पर्य यह है जब आप करीब 50 लाख से ज़्यादा अंडे खा लेंगे तब ये इतना प्रभाव डालेगा जितना नाइट्रोफ्यूरान की एक गोली आपके शरीर में असर डालती। प्रश्न आपके मन में आ सकता है कि नाइट्रोफ्यूरान आपके शरीर में क्या असर डालता है। सबसे पहली बात है कि आपका शरीर कोशिकाओं से बनाता है, कोशिकाओं को डैमेज करता है, कोशिका के डीएनए को डैमेज करता है। डीएनए को डैमेज करने के कारण आप कैंसर के नज़दीक हो जाते हैं। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे कैंसर के मरीज बने? और ऐसा तब है जब आपने एक अंडे में तो कैलकुलेट करके बता दिया कि 0.73 पार्ट्स है, लेकिन बहुत से लोग 4 अंडे 5 अंडे खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगातार रोज अंडे खाने वाले लोगों में जहर कितना मात्रा में गया और वो कैंसर की तरफ कितने बढ़ गए। लीवर डैमेज हो जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि आरबीसीज डैमेज हो जाती हैं, जो मेम्ब्रेन्स हैं बॉडी की वो डैमेज हो जाती हैं। और वो सब किससे? इसी नाइट्रोफ्यूरान से। और यह नाइट्रोफ्यूरान पूरी तरह से वर्जित है, प्रतिबंधित है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दवा भारत में पूरी तरह वर्जित है, किसी भी कीमत पर इसको दिया ही नहीं जा सकता, वह मुर्गी में पहुंचा कैसे?
इसका मतलब है अधिक पैसा, अधिक व्यापार के लालच में कुछ लोग इल्लीगल काम कर रहे हैं और जो देश के लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के गरिमापूर्ण जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनको फांसी होनी चाहिए वह अंडे के द्वारा घरों के अंदर आत्महत्या की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। क्या आप एक ऐसे बच्चे की कल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे परिवार की जो सभी कैंसर के नजदीक हो, जिनका डीएनए डैमेज हो गया हो, जिनकी किडनी डैमेज हो गई हो, जिनका लीवर डैमेज हो गया हो? निश्चित रूप से नहीं। हाँ, एक लाभी पूरी है जुटी हुई है कहने में कि इसकी मात्रा इतनी नहीं है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि जल बिंदु निपातेन सा पुर्यते घटा, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर लिटिल पार्ट्स ऑफ सैंड मेक्स ए माइटी ओशन एंड ए प्लीजेंट लैंड। तो जिस छोटी एक मात्रा को आप लेके कहते हैं कि शरीर पे असर नहीं डालेगा, यह भी तो सच है कि लगातार खाते खाते वो एक दिन असर डालेगा। एक दिन तो शराब पीना भी एक दिन के कोई शरीर को नुकसान नहीं करता है, लेकिन वही शराब लगातार पीते पीते शरीर को डैमेज कर देता है, लीवर को डैमेज कर देता है। लीवर की कुफर कोशिकाएं तक बर्बाद हो जाती हैं। ये वही कोशिकाएं हैं जो शरीर में जहर जाने पर आपकी रक्षा करती हैं, शराब के जाने पर आपकी रक्षा करती हैं। तो आप नाइट्रोफ्यूरांस को जब लेंगे तो वो क्या करेंगी? उनसे आपको मालूम है, जब नाइट्रोफ्यूरांस आपकी बॉडी में पहुंचता है तो वह क्या करता है? वह जनरेट करता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज और इसके अलावा टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनाता है। और ये दोनों चीजें ही मिलकर आपके डीएनए को, आपके मेम्ब्रेन को, आपकी किडनी को, लीवर को डैमेज करते हैं। अब सोचना आपको है कि क्या ये अंडा खाना जरूरी है या आपका स्वस्थ रहना जरूरी, या राज्य से पूछना जरूरी है कि हमारे लिए ये अंडे कैसे बन रहे हैं। वैसे तो जाते जाते आपको बता दूं कि अब अंडे भी आर्टिफिशियल फैक्ट्री में बन रहे हैं। हमारी लालच हमको मौत की तरफ ले जा रही है, लेकिन हमारी संवेदनशीलता हमको गरिमापूर्ण जीवन दे सकती है। सोचना आपको है कि नाइट्रोफ्यूरांस खिलाकर आप अपने बच्चों को विटामिन ए की तरफ ले जाना चाहते हैं, या फिर पालक का साग खिलाकर बच्चों को विटामिन ए देना चाहते हैं। क्योंकि समाज का निर्माण आपको करना है, समाज आपका है, और समाज को बेहतर बनाने के लिए आप मानव के रूप में सबसे बुद्धिमान प्राणी हैं। तो आपकी बुद्धिमत्ता क्या कहती है कि अंडे के उस जहरीले एंटीबायोटिक जिसे पशुओं तक को देने से प्रतिबंध है, वह मानव के शरीर में पहुंचने का क्रम हमें सिर्फ अपने जीव के लालच के लिए जारी रखना चाहिए या अंडों का बहिष्कार करना चाहिए। जान आपकी है, सोच आपकी है। नमस्कार।